बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहि तवक्कलतु अलल्लाहि ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। डियर स्टूडेंट्स, आज 7.3 का लास्ट क्वेश्चन हम ट्राई करेंगे, क्वेश्चन नंबर 12। लेकिन उससे पहले आपको एंगल फाइंड करना, इनकी वैल्यूज फाइंड करना आपको सिखाऊंगा। वन बाय वन हम सीखेंगे। मैंने पहले इसके क्वाड्रेंटल एंगल लिख दिए, यानी ऐसे एंगल्स जो एक्स या वाई एक्सिस के ऊपर लाई करते हैं, एग्जैक्ट क्वाड्रेंट के अंदर नहीं, एक्सिस के ऊपर लाई करते हैं। तो हम इनकी वैल्यूज भी सीखेंगे और 30, 45 एंड 60 इनकी वैल्यूज भी बाकायदा कैलकुलेशन वर्क के साथ और फिर विदाउट कैलकुलेशन भी सीखेंगे। कुछ टीचर्स ये क्वेश्चन नहीं कराते, लेकिन मैं रिकमेंड करूंगा कि आप ये क्वेश्चन करें, समझें। यही तो आपकी बेस बनेगी अगले क्लासेस के लिए। तो आप यहाँ से सीखेंगे, अगली क्लासेस में आपके लिए आसान हो जाएंगे। तो पहला ये पार्ट हम हल करते हैं 0, 90, 180, 270 एंड 360। हम एक यूनिट सर्कल बना लेते हैं। उस यूनिट सर्कल के मदद से हम इनकी वैल्यूज को फाइंड करेंगे। मैंने एक्स और वाई एक्सिस ड्रॉ कर लिए और इसमें ये 1 के डिस्टेंस पर मैंने निशान लगा दिया। एक्स एक्सिस पे यहाँ 1 पॉजिटिव होगा और अगर कोई पॉइंट इसी लाइन के ऊपर लाई करता है तो उसका एक्स कंपोनेंट तो होगा, वाई 0 होगा। यानी यहाँ पर पॉइंट 1, 0 उसके एलिमेंट्स होंगे। और अगर यहाँ पर कोई पॉइंट लाई करता है तो उसका एक्स कंपोनेंट क्या होगा, 0, और वाई पॉजिटिव 1 होगा। इसी तरह इस साइड पर आपके पास x -1 होगा, y 0, और यहाँ पर x तो 0 होगा बट y -1 होगा। अब मैं एक सर्कल अगर ड्रॉ कर लूं, इसी को हम यूनिट सर्कल कहते हैं। अब ये एंगल फाइंड करने के लिए लेट करने की यहाँ पर पॉइंट मौजूद है, तो उसके x एंड y कंपोनेंट्स मैं यहाँ लिख लेता हूँ। Here x is equal to 1 and y is equal to 0। r की वैल्यू हमारे पास नहीं है। अगर हम r की वैल्यू फाइंड कर लें तो r स्क्वायर इज इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये हमने एक फार्मूला लिखा था पाइथागोरस थ्योरम, उसी के साथ। तो इसमें x और y की वैल्यूज पुट कर दें। 1 का स्क्वायर 0 स्क्वायर, और 1 का स्क्वायर 1, 0 का स्क्वायर 0, 1 + 0 1, ये r स्क्वायर की वैल्यू है। तो r की वैल्यू +1। r हम पॉजिटिव ही लिया करते हैं। आपके पास r की वैल्यू भी आ गई 1, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 0। ये हम 0 एंगल के लिए ले रहे हैं। जब आपके पास एंगल 0 होगा तब आपकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज और उनकी वैल्यूज क्या होंगी। फर्स्ट वैल्यू sin 0 दैट विल बी इक्वल y/r। मैंने उसका फार्मूला लिख दिया। अब y और r की वैल्यूज यहां पुट कर दें। y की वैल्यू 0 है और r की वैल्यू 1 है। आंसर 0। सो sin 0 दैट विल बी इक्वल टू 0। यहां पर मैं sin 0 लिख देता हूं। sin 0 आपके पास 0 आ गया। अब इसका उलट कोसेकेंट 0, कोसेकेंट 0 इज इक्वल r/y। r/y, r की वैल्यू आपके पास 1 है और y की वैल्यू 0 है। ये अनडिफाइंड हो जाएगा, नीचे 0 है, इसे हम अनडिफाइंड कहते हैं, यानी इंफिनिटी। ये इंफिनिटी के बराबर होगा। कोसेकेंट 0, सॉरी मैंने थीटा लिख दिया, कोसेकेंट 0 दैट विल बी इक्वल इंफिनिटी, यानी अनडिफाइंड। दो वैल्यूज हमारे पास आ गई, साइन और कोसेकेंट। इसके बाद कॉस, कॉस थीटा ये इक्वल होता है x/r, और यहाँ पर x और r की वैल्यूज गिवन है, तो cos ऑफ 0 किसके इक्वल हो जाएगा। x की वैल्यू 1 है, r की वैल्यू 1, तो ये 1 आ जाएगा। cos 0 इज इक्वल टू 1। इसी तरह cos का उलट सीकेंट, सीकेंट 0, इनको उल्टा देंगे, ये भी 1/1 होगा तो ये भी 1 आएगा। आपके पास 4 वैल्यूज आ गई, साइन 0, कोसेकेंट 0, cos 0, सेकेंड 0। नेक्स्ट tan 0।
tan थीटा इक्वल होता है y ओवर x, और tan 0 किसके इक्वल होगा, y की वैल्यू हमारे पास है 0 और x की वैल्यू 1, ये भी 0 आ जाएगा, tan ऑफ 0 इज इक्वल 0। इसका उलट कोटेंजेंट cot 0, ये 1 ओवर 0 होगा, उल्टाएंगे 1 ओवर 0 बटे में 0 है, अनडिफाइंड हो जाएगा, यानी इंफिनिटी आपके पास आ जाएगा। cot ऑफ 0 इज इक्वल टू इंफिनिटी। मैंने 6 की 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की 0 के एंगल के साथ वैल्यूज यहाँ फाइंड कर ली। मैं इसको इजी वे में भी आपको क्लियर करूंगा, लेकिन अभी कैलकुलेशन वर्क के साथ आपको समझा रहा हूँ। अब इसके बाद 90 का एंगल, ये हम देखेंगे। 90 के लिए ये 90 की लाइन है, पॉइंट यहाँ पर लाई करता है, इसका x कंपोनेंट आपके पास 0 है, x इज 0 एंड y इज 1। r फाइंड करेंगे तो r स्क्वायर इज इक्वल x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, x की वैल्यू 0 है, 0 का स्क्वायर, y की वैल्यू 1, 1 का स्क्वायर, 0 स्क्वायर 0, 1 का स्क्वायर 1, 0 प्लस 1, 1, r स्क्वायर इज 1 एंड r विल बी 1। हम यहाँ लिख लेते हैं कि r 1 आ गया, और r हम पॉजिटिव ही लिया करते हैं। अब इसी तरह साइन, कॉस और टेन, इनकी वैल्यूज हम फाइंड करेंगे। साइन ऑफ 90 दैट विल बी इक्वल, साइन y ओवर r होता है, तो y क्या है हमारे पास 1 और r भी 1, ये 1 आ जाएगा। साइन 90 इज इक्वल 1, फर्स्ट वैल्यू हमने फाइंड कर ली। साइन का उलट कोसिकेंट थीटा, मैं डायरेक्ट इसे 0 ही लिख लेता हूँ। कोसिकेंट 0 विल बी इक्वल, अगेन सॉरी ये 0 नहीं, ये 90 है, तो कोसिकेंट 90 विल बी इक्वल 1। अब दो वैल्यूज हमने फाइंड कर ली। cos 90, cos x ओवर r होता है, तो x की वैल्यू 0 और r की वैल्यू 1, ओवरऑल ये 0 बन जाएगा। cos ऑफ 90 इज इक्वल टू 0, cos का उलट सीकेंट, सीकेंट 90, ये उल्टाएंगे 1 ओवर 0, अनडिफाइंड हो जाएगा, अनडिफाइंड, तो इंफिनिटी के इक्वल secant 90 that will be equal infinity। और अब 10 90 is equal 10 y over x, y over x, तो y की वैल्यू 1 है, x की वैल्यू 0, अगेन अनडिफाइंड, और cot 90, इसको उल्टाएंगे 0 over 1, ये अनडिफाइंड नहीं होगा, ये 0 हो जाएगा। cos 90 इज इक्वल टू 0, मैंने 90 के साथ सारी रेशियोज भी यहाँ फाइंड कर ली। नेक्स्ट एंगल लेंगे 180, 180 पे x की वैल्यू आपके पास है -1, x इज -1 एंड y इज 0, r की वैल्यू हम फाइंड कर लेंगे, r स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, x की वैल्यू -1 है और ये ब्रैकेट के अंदर -1 लिखेंगे, प्लस 0 इसका भी स्क्वायर, -1 का स्क्वायर प्लस 1 और 0 का स्क्वायर 0, 1 प्लस 0 1, r स्क्वायर 1 है तो r भी 1 होगा, स्क्वायर रूट लेंगे, r इज इक्वल टू 1। हमारे पास x, y और r इनकी वैल्यूज आ गई। अब हम अपनी रेशियोज फाइंड करेंगे। साइन 180 दैट विल बी इक्वल, साइन y ओवर r के इक्वल होता है, y की वैल्यू 0, r की वैल्यू 1 है, तो 0 ओवर 1, ये 0 आएगा। साइन 180 इज इक्वल 0, साइन का उलट कोसिकेंट, कोसिकेंट 180 दैट विल बी इक्वल, इनको उल्टाएंगे 1 ओवर 0, अनडिफाइंड हो जाएगा, अनडिफाइंड, यानी इंफिनिटी के इक्वल, तो कोसिकेंट 180 विल बी इंफिनिटी। एंड नेक्स्ट, ये हमने साइन और कोसेक ये फाइंड कर लिए। अब कॉस, cos of 180 that will be equal x over r, x की वैल्यू आपके पास -1 है और r की वैल्यू 1 है, आंसर -1, so cos 180 is equal -1, इसका इनवर्स सीकेंट, सीकेंट 180, ये उल्टाएंगे तब भी -1 ही आएगा, तो सीकेंट 180 is also -1 और cos 180 भी -1। नेक्स्ट 10 180, y over x,
y की वैल्यू 0, x की वैल्यू -1, तो 0 डिवाइडेड बाय -1 0, tan 180 इज इक्वल 0, cot 180। इसको उल्टाएंगे तो -1/0 अनडिफाइंड हो गया, बटे में 0 आ गया, अनडिफाइंड, तो आंसर इंफिनिटी। cot 180 इज इक्वल इंफिनिटी। ये 6 की 6 रेशोज मैंने 180 के लिए इसकी वैल्यूज लिख दी। नेक्स्ट 270 के लिए हम ये सारी रेशोज फाइंड करेंगे। जब एंगल 270 होगा तो आपके पास ये पॉइंट होगा जिसमें x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू -1। r हम फाइंड कर लेंगे, r स्क्वायर विल बी इक्वल x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, इनकी वैल्यूज पुट करें, 0 का स्क्वायर एंड प्लस -1 का स्क्वायर, 0 का स्क्वायर 0 और ये 1, 0 प्लस 1 1, r स्क्वायर इज 1 एंड r इज आल्सो 1। ये हमारे पास r की वैल्यू भी आ गई। अब इन्हीं वैल्यूज को हम यूज करेंगे, sin 270 दैट विल बी इक्वल, sin y ओवर r होता है, y की वैल्यू -1 है, r की वैल्यू 1, तो आंसर -1। सो sin 270 इज इक्वल -1। साइन का उलट कोसेकेंट 270 दैट विल बी इक्वल, इनको उल्टा दें, यानी 1 ओवर -1, आंसर अगेन 1 माइनस का, सो कोसेकेंट 270 दैट विल बी इक्वल -1। साइन भी आ गया, कोसेकेंट भी आ गया। इसके बाद नेक्स्ट cos ऑफ 270, x ओवर r, x की वैल्यू 0, r की वैल्यू 1, तो 0 डिवाइडेड बाय 1 0, cos 270 इज इक्वल टू 0। cos का इनवर्स सेकेंट 270 इज इक्वल, इनको उल्टाएंगे तो 1/0 अनडिफाइंड यानी इंफिनिटी। ये हमें मिलेगा सेकेंट 270 का आंसर। नेक्स्ट tan 270 y ओवर x, y की वैल्यू हम यहां से लेंगे -1 और x 0 है, -1/0 अनडिफाइंड, बटे में 0 आ गया और ये इंफिनिटी के इक्वल, tan 270 इज इक्वल टू इंफिनिटी, और tan का इनवर्स कोटेंजेंट cot 270 दैट विल बी इक्वल 0 ओवर -1, ये 0 बनेगा, cot 270 इज इक्वल 0। ये 270 के लिए हमारे पास सारी रेशियोज आ गई। नेक्स्ट 360 के लिए हम ये पॉइंट लेंगे और इसकी वैल्यूज, x की वैल्यू हमारे पास 1 है और y की वैल्यू 0, r की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, r स्क्वायर इज इक्वल x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, x की वैल्यू 1, 1 का स्क्वायर एंड y 0 है, 0 का स्क्वायर, 1 प्लस 0 इक्वल 1, ये r स्क्वायर की वैल्यू, स्क्वायर रूट लेंगे तो r भी 1, हम पॉजिटिव लिया करते हैं, r की वैल्यू 1 है। अब ये वैल्यूज हम यूज करेंगे, sin 360 सारी वैल्यूज आपको 0 वाली ही मिलेंगी, चेक करेंगे क्योंकि 0 के पैरेलल में ही ये सारा एंगल है, तो sin 360 विल बी इक्वल sin y ओवर r के इक्वल होता है, 0 ओवर 1 इक्वल 0, sin 360 इज इक्वल 0, sin का इनवर्स कोसेकेंट 360 इक्वल 1/0 अनडिफाइंड यानी इंफिनिटी, कोसेकेंट 360 इज इक्वल इंफिनिटी। साइन और कोसेक ये हमने फाइंड कर लिया। अब cos 360 x ओवर r, x की वैल्यू यहां पर 1 है, r की वैल्यू भी 1 है, तो आंसर 1। cos 360 इज इक्वल 1, cos का इनवर्स सीकेंट है, तो सीकेंट 360 भी 1 होगा। नेक्स्ट tan 360, tan y ओवर x, y 0 है, x 1 है, तो 0 ओवर 1 आंसर 0, tan 360 आंसर 0, और इसका इनवर्स कोटेंजेंट 360 इज इक्वल 1/0 अनडिफाइंड, और ये इंफिनिटी,
cot 360 इज इक्वल इंफिनिटी। हमने 360 के साथ भी सारी वैल्यूज फाइंड कर ली।